जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 149वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। मनन करते हैं हम राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 पर। साथ में स्तोत्र संगी 107, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 16। हम राजाओं के ग्रंथ के 6-7 अध्यायों पर मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई सारी बातों को देख रहे हैं। इज़राइल के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण, इज़राइल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य उनके मंदिर का निर्माण और बाद में मंदिर का विनाश है। मंदिर बाद में हम देखते हैं उनके जीवन के हर एक पहलू पे प्रभाव डालने वाली बात रही। उनके जीवन का केंद्र बिंदु कहा जा सकता था यरूशलेम का मंदिर। उस मंदिर का निर्माण है। दाऊद के लिए जीवन की एक बहुत बड़ी सपना थी। अपने जीवन काल में नहीं होगा प्रभु ने कहा, लेकिन बेटे से करवाऊंगा, बोला अब हो रहा है। वो बैठा सुलेमान, सर्वोत्तम सामग्रियां, सबसे कीमती, दुनिया में उपलब्ध सबसे सुंदर और सबसे भव्य सामग्रियां सब मंदिर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ साथ सबसे अनुभवी, सबसे प्रसिद्ध तजुर्बेकार कारीगरों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह प्रभु का मंदिर बनता जा रहा है। तब सुलेमान को प्रभु की वाणी सुनाई दी। प्रभु ने बात की वचन 11 से, इस मंदिर के संबंध में जिसे तुम बनवा रहे हो ये ध्यान रखोगे। प्रभु की वाणी आई, यदि तुम मेरी विधियों नियमों के अनुसार आचरण करोगे, मेरे सब आदेशों का पालन करते हुए उनके मार्ग पर चलते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पिता दाऊद से तुम्हारे विषय में की हुई प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इज़राइलियों के बीच निवास करूंगा, अपनी प्रजा इज़राइल का परित्याग नहीं करूंगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। आने वाले दिनों में इज़राइल के बीच में हो सकने वाली एक विपत्ति के बारे में प्रभु याद दिला रहा था। ये नहीं सोचना मंदिर बन गया, ये नहीं सोचना कि मंदिर ही सबसे बड़ी बात है। मंदिर से बढ़कर और कुछ चीज है, आज्ञा पालन, योर ओबीडियंस। यदि तुम मेरे विधान की और मेरे नियमों पर नहीं चलोगे, मैंने जो आज्ञाएं तुमको दिया उसका पालन नहीं करोगे, तो मंदिर वहां रह जाएगा लेकिन मेरी उपस्थिति नहीं होगी। कुछ लोग ये सोच सकते थे, या इजरायली ये समझ सकते हैं, अभी मंदिर बन गया, अब कोई बात नहीं, प्रभु हमारे साथ ही रहेगा। इस तरह प्रभु को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप एक मंदिर बनाया उसके बाद मुझे यहाँ पर रहने के लिए तुम बाध्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति एक शर्त पर है। बेशर्त नहीं है, एक शर्त है। वो शर्त यह है, तुम मेरे नियमों के अनुसार आचरण करोगे, मेरी विधियों का पालन करोगे, तब मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित रहूंगा, तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। इसलिए मंदिर होते हुए ईश्वर के नियमों को और ईश्वर के दिए हुए विधानों को तुच्छ नहीं समझने का, हल्का नहीं लेने का। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कार्यों को सीरियसली लेना है, बाद में नहीं तो इन लोग घमंड में पड़ जाएंगे और एक क्या है कि एक आध्यात्मिक घमंड आ सकते हैं कि हमारे पास अभी मंदिर है। मंदिर पे घमंड नहीं करना, विनम्रता से आज्ञा पालन। हालेलुया। नहीं तो व्यर्थ अभिमान आ जाएगा, यानी वेन ग्लोरी, और मंदिर पे घमंड करते हुए पाप में रहेंगे। इसलिए प्रभु ने पहले एक बहुत बड़ी, एक सुंदर बातें उनको समझाई, सही समय पर उनको समझाएं। हालेलुया। अब मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी बात यह है, ये मंदिर ठीक उसी जगह पर बनाया जा रहा है जहाँ पर उसको बनाने के लिए राजा दाऊद ने अपना बेटा सुलेमान को आदेश दिया था, और राजा दाऊद ने इसी जगह पे
प्रभु के दूत को देखा था। संहार जब हो रहा था, जनसंहार हो रहा था, महामारी के समय में, विपत्ति के समय में, स्वर्गदूत को उस यबूसी ओर्नान के खलिहान पर उसके पास खड़े होते हुए देखा था, और ठीक उसी जगह को खरीदते हुए वहाँ पर वेदी बनाकर वहाँ पर बलि चढ़ाते हुए अब महामारी इज़राइल को छोड़कर गए थे। ये बात हम शमूएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 24 में देखें। और वो जगह जो है यबूसी ओर्नान का खलिहान, वो मोरिया पर्वत के ऊपर है। ये वो पर्वत है जहाँ पर कई साल पहले इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए प्रभु के कहने के अनुसार ले गया था, और प्रभु के दिखाए हुए एक जगह पर बलिवेदी बनाया था। वो जगह ये जगह है। हालेलुया। ये बात हम लोग दूसरे इतिहास ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 में इस बात को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हालेलुया। इससे संदेश क्या है प्रियजनों? मुख्य बात यह है कि प्रभु जो मुक्ति योजना, मानव जाति की मुक्ति योजना औपचारिक रूप से कब शुरू किया था? इब्राहिम को जब चुना था, बुलाया था, इब्राहिम के बुलावे के साथ ही वो इब्राहिम जो विश्वासियों की पिता है, वो इब्राहिम ने अपने प्रभु को, जिसने उसको बुलाया था, उस प्रभु को ठीक एहसास किया, निकट रूप से अनुभव किया, देखा, उसके कार्य को देखा अपने जीवन में, स्वयं अपने जीवन में, अपने बेटे को आंखों के सामने से जब नष्ट हो रहा था, अब बेटा नष्ट हो ही रहा था, मर रहा था, यानी बलि चढ़ाने वाला ही था, उस समय उनको बचाने के लिए प्रभु आया था, और प्रभु ने प्रबंध किया था एक मेमने का बेटे के बदले। ये ठीक इसी जगह पे है। उस जगह को उस समय इब्राहिम ने कहा था ये प्रभु प्रबंध करता है, नाम रखा था। उसी जगह पर जिस इब्राहिम ने अपने प्रभु को अनुभव किया, उस इब्राहिम के संतानों को, उसी ईश्वर को, इब्राहिम के ईश्वर को जानने का, पहचानने का, उनसे बात करने का, उनसे मिलने का, उनकी आराधना करने का, उनको बलि चढ़ाने का मौका प्रभु दे रहे हैं। प्रभु उनके लिए प्रबंध कर रहे हैं, ठीक उसी जगह पर वेदी बनाते हुए। इससे प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? कि वो हमको बताना चाहता है, मैं ही इतिहास का प्रभु, ही इज द लॉर्ड ऑफ हिस्ट्री। हालेलुया। इतिहास के हर एक चीज के ऊपर, हर घटना के ऊपर प्रभु का अधिकार है। हालेलुया। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, नई पीढ़ी आ जाएंगे, लेकिन सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है। कल, आज, हमेशा एक रूप रहता है। ये हिस्ट्री जो है उसकी कहानी है। हिस्टोरी इज हिस्ट्री। हालेलुया। बहुत ही सुंदर कार्य है। इसलिए दुनिया में जो भी बातें हो रही है, हमको कुछ बात से डरना नहीं है, क्योंकि सब घटनाओं के ऊपर मेरे प्रभु को अधिकार है। सारे जगह पर अधिकार है, पृथ्वी के कोने कोने पे उसका अधिकार है। आज हम पर क्या होना है, कल वहां पे क्या होना है, प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, प्रभु ही अनुमति देता है, तब जाकर होगा। हालेलुया। प्रभु की अनुमति से ही सब कुछ होती है। अब मंदिर से जुड़ी हुई अगला संदेश यह है कि मंदिर जहां पर बनाया उसी परिसर में साथ साथ राजा सुलेमान ने अपना महल समुच्चय भी बनवाया। महल समुच्चय मतलब 5 इमारतों का, 5 भवनों का एक समुच्चय था, निर्माण उसने किया। वचन अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसने लेबनोन का वन भवन का निर्माण, वो उसका क्या है, उनका भंडार कक्ष था, शस्त्रशाला था। बाद में हम देखते हैं उनकी शस्त्रशाला, यहाँ पर शस्त्र सब रखते हुए, आने वाले दिनों में हम लोग उसको पढ़ेंगे। और दूसरा इमारत जो है वचन 6 में लिखा है, उसने स्तंभ वाला कक्ष बनवाया। उसको इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि वो हॉल ऑफ कॉलम्स,
वास्तव में ये वो जगह था जहाँ पर राजा से मिलने के लिए जो लोग आते थे उनको इंतजार करने की, थोड़ा आराम करने का सब जगह था ये स्तंभ वाला कक्ष। तीसरा, उसने वचन 7 में लिखा, उसने सिंहासन कक्ष या न्यायालय कक्ष बोलता है, मतलब सिंहासन कक्ष, जहाँ पर उसका सिंहासन, राजा का सिंहासन है, जहाँ से वो न्याय करता था, वो महल को बना, मतलब वो एक इमारत है, तीसरा इमारत है, उसको बनवाया। उसके बाद चौथा इमारत था, वचन 8 में लिखा है, उसका अपना निवास भवन इसके पीछे बनवाया, राजा का रहने का जगह। पांचवा था, सुलेमान ने फिरौन की पुत्री के लिए, जिसके साथ उसने विवाह किया था, इस कक्ष के समान और एक महल बनवाया। इस तरह 5 इमारत उसी परिसर में थे। और कुछ यीशु शास्त्रियाँ और इतिहासकार, बाइबल के इतिहासकार, उन लोग बताते हैं उनके निर्माण कुछ इस तरह किया, सबसे ऊंचे जगह में मंदिर, उससे थोड़े नीचे ये 5 भवन था, और राजा के महल से एक शाही रास्ता ऊंचाई की ओर चढ़ता था मंदिर की ओर। हालेलुया। इसका मतलब संदेश यही है कि राजा अपने हर कार्य में, अपने आगे, उनके हर कदम में, उनके हर फैसलाओं पे, उसके ठीक आगे प्रभु का मंदिर है। हालेलुया। इससे सबसे सुंदर संदेश जो सामने प्रभु रखना चाहता है इन तमाम घटनाओं के द्वारा, वो ये है, इज़राइलियों के लिए उनके जीवन के हर क्षेत्र, यानी राजनीतिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, या आर्थिक क्षेत्र हो, जनसंपर्क क्षेत्र हो, सब प्रभु के मंदिर से जुड़ी हुई है। यानी अपनी प्रभु के प्रति आपकी रिश्ता जो है वो आपका सेंटर है, केंद्र बिंदु होगी, उससे ही बाकी सब कुछ आता है। प्रभु के प्रति आपकी जो रिश्ता है उसी से जुड़ी हुई है अन्य सारी बातें। यानी राजनीति को, सामाजिक जीवन को सब धार्मिक जीवन से अलग नहीं करते हैं। हालेलुया। इस तरह बहुत ही सुंदर एक संदेश इस घटना के द्वारा प्रभु हमको देना चाहते हैं। अब हम स्तोत्र संगीत 107 पर मनन करेंगे। बहुत ही सुंदर एक स्तोत्र हमारे सामने है। संकट से मनुष्य का उद्धार करने वाला प्रभु का चित्र है इसमें। इसकी पृष्ठभूमि बाबुल के निर्वासन में 70 साल तक रहने के बाद, जब कोई नहीं सोचा वहां से इस्राएल पुनः वापस आ सकते, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो चुका था। इस्राएल में 1 इंच जमीन भी उनका अपना नहीं रहा, सब कुछ शत्रु ने कब्जा कर दिया था। उनके गौरव का चिन्ह और प्रतीक यरूशलेम का मंदिर पूर्ण रूप से जला दिया गया। उसके साथ साथ अनेक इस्राएलियों ने निराशा के बहुत बड़े गड्ढे में डूब गया। कभी नहीं सोचा अब हमारी वापसी होगी, लेकिन प्रभु ने अपनी जनता को नहीं त्यागा। 70 साल गुलामी में रहने के बाद प्रभु चमत्कारिक रीति से उनको वापस लेके आए। बाद में हम लोग देखेंगे इसके विषय में सब। लेकिन वापस आए हुए लोग प्रभु के उन चमत्कारों के लिए धन्यवाद दे रहा है, वो है इस स्तोत्र में। और सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हमारे साथ प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, क्योंकि उसके प्रेम के लिए और मनुष्य के कल्याणार्थ उनके चमत्कारों के लिए वो वचन बार बार इस पे हम लोग दोहराते हुए देखेंगे। हालेलुया। और प्रभु के जो संकट से उद्धार करने वाले प्रभु के 5 चित्र इस पे हमको दिखाई देगा। पहला चित्र वचन 4 से 9 तक है। वहां पर उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटकने वालों का उद्धार करने वाला प्रभु। कुछ लोग उजाड़ प्रदेश और मरुभूमि में भटक गए थे, बसे हुए नगर का रास्ता नहीं मिल रहा था, भूखे और प्यासे थे। ऐसे लोग जो प्रभु को पुकारा, प्रभु ने वापस लाया। आध्यात्मिक अर्थ,
उजाड़ प्रदेश का अनुभव, मरुभूमि का अनुभव जीवन में करने वाला, सूखापन, ड्राइनेस, आध्यात्मिक जीवन में सूखापन, प्रार्थना नहीं कर पाता, निराशा में कई लोग डूब गए, अकेलापन महसूस करता है, डिप्रेशन में चला गया, मरुभूमि का अनुभव, जीवन में किसी न किसी रीति से रास्ता नहीं पता, कहाँ को जाना है, फैसला नहीं ले पाता, ऐसी हालत में पड़े हुए लोगों को प्रभु छुटकारा देगा। ये पहला चित्र। वह उन्हें सीधे रास्ते से ले गया, बसे हुए नगर तक पहुंचे, क्योंकि संकट में उन्होंने प्रभु की दुहाई दी, विपत्ति से उन्होंने उद्धार किया। ये पहला चित्र। दूसरा चित्र उद्धारकर्ता प्रभु का, वचन 10 से 16 तक। वहां पर क्या है? कारागृह में पड़े हुए बंदी लोग, बेड़ियों से जकड़े हुए लोगों का उद्धार करने वाला प्रभु। अंधकार और मृत्यु की छाया में कुछ लोग बैठे थे, वचन 10। दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अनेक लोग बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, यानी कई लोग एडिक्शन में हैं, कई प्रकार के कारागृह में। कुछ बुरी आदत होंगी, शायद नशापान, शायद वासना के पाप का। कुछ लोग शायद मोबाइल की लत लग चुके होंगे, यानी बाहर नहीं आ पाता। जो भी एडिक्शन, जो भी गुलामी आपके जीवन में आएंगे, तब आपका आनंद नष्ट होने लगेगा। इसलिए दुखी, किसी भी एरिया में आप जीवन में आप एडिक्शन में चला जाता है, यानी अब गुलामी में चला जाता है। पाप आपको जब गुलाम बना देगा, आप अंधकार में रहेंगे और दुखी रहेंगे। हर छोटी सी बात हो, बड़ी बात हो, एडिक्शन आपके आनंद को छीन लेगा। इसलिए अनेक युवा जन आज मोबाइल के, सोशल मीडिया के सब एडिक्ट हो जाते हैं। देखने के लिए बैठता है तो उठ नहीं पाता, रात में नींद नहीं है, देखता जाता है, गेम खेलता जाता है, एडिक्शन है। ऐसे लोगों का आनंद नष्ट है, सच्चा आनंद नहीं हो। बहुत जल्दी गुस्सा, निराशा, डिप्रेशन, छोड़ नहीं सकता। नशा, जो लोग नशे लेते हैं उसका आनंद, सच्चा आनंद बिल्कुल नहीं है। नशा लेने में थोड़ा सा सुख मिलता है, और सुख केवल है, प्लेजर, आनंद नहीं। ऐसी हालत में बेड़ियों से जकड़े हुई, अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए लोगों को प्रभु छुटकारा देगा। संकट में प्रभु को वे पुकारे, उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला, बंधन तोड़ डाले। ये दूसरा चित्र। तीसरा, वचन 17 से 22 तक। बीमारी में पड़े हुए लोगों को प्रभु छुटकारा देगा। अनेक प्रकार की बीमारी, वचन कहता है कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए, पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं, भोजन से घृणा करने लगे, मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए। इसलिए कुछ बीमारियां पाप से आते हैं, कुछ बीमारियां अन्य कारणों से आते हैं, अपने पाप के कारण नहीं, बल्कि अन्य कई कारण हैं। हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में सब। तो हर प्रकार की बीमारी, शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो या आत्मा की बीमारी हो, हर बीमारी से प्रभु छुटकारा देगा। आपका जो भी बीमारी हो, वाणी भेजकर प्रभु उनको चंगा किया, वचन भेजकर उनको अच्छा किया। वचन 20 में लिखा, उन्होंने संकट में प्रभु की दुआई दी, उन्होंने विपत्ति से छुड़ाया, वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया, कब्र से उद्धार किया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। ये हम लोग तीसरा चित्र है प्रभु का जो देखा। अब चौथा चित्र छुटकारा देने वाला प्रभु का, वो वचन 23 से वचन 32 तक है। वहां पर हम देखते हैं कुछ लोग जहाज पर चढ़कर यात्रा करते थे, महासागर के उस पार व्यापार करते थे। वहां पर क्या हो गया? आंधी आई, तूफान, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगे। इसलिए आंधी तूफान से प्रभु बचाता है। आंधी तूफान, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जिसके जीवन में आंधी तूफान आए हैं, मतलब
एक अर्थ है व्यापार के क्षेत्र में, यानी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, नौकरी नष्ट होगी, पैसा नहीं है, बड़ा कर्ज, डूब रहा है जैसा नहीं है, आंधी तूफान ये जीवन में है। और दूसरी बात है पारिवारिक जीवन में कुछ रिश्ता टूट रहे हैं, जीवन साथी के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इस तरह जीवन में एक बड़ी आंधी है। पारिवारिक जीवन में या आर्थिक क्षेत्र में या नौकरी के जगह में इस तरह जो आंधी आई, बड़े बड़े तूफान, और वे यहां वहां उछाले जाते थे, वे डगमगाते थे, शराबी की तरह लटखड़ाते थे, बुद्धि काम नहीं कर पा रहे थे, मैं क्या करूं, कैसे फैसला लूं। इस तरह आंधी तूफान जिनके जीवन में आया, प्रभु उनके लिए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आंधी को शांत करूंगा, लहरों को मैं थमा दूंगा। इसलिए संकट में उसकी दुहाई दीजिए, विश्वास के साथ विपत्ति में प्रभु के पास जाइए, प्रभु हमारा उद्धार करेगा। ये संदेश प्रभु इस पर देते हैं। हालेलुया। और अंतिम बात 34 से वचन 34 से 43 तक, 43 तक। हालेलुया। वहां पर हम ऐसे प्रभु को देखते हैं जो बदलाव लाता है, गॉड हु ट्रांसफॉर्म्स। सब कुछ मैं नया बना दूंगा, प्रभु कहता है, मैं बदल देता हूं। आपके जीवन की हालत को प्रभु बदल देगा। प्रभु एक ऐसा संदेश देते हैं, मैं नदी को बंजर भूमि बना सकता हूं, जल स्रोत को सूखी जमीन बना सकता हूं, उसी तरह मरुभूमि को जलाशय, सूखी जमीन को जल स्रोत बना सकता हूं। हालेलुया। इस तरह जीवन के जो भी हालत है उसको बदल सकने वाला प्रभु, आपके भाग्य को पलट सकने वाला प्रभु, आपकी जो भी हालत है उसमें बदलाव लाने वाला एक प्रभु। इसलिए वो प्रभु हमसे कहता मैं सब कुछ नया बना देता हूं। देखो मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इसलिए हमारे जीवन को वो नया बना देगा, दुख को दूर करेगा, आनंद से वो भर देगा। इसलिए वो प्रभु की हमें आराधना करनी है। इसलिए 5 चित्र हमने देखा जो उद्धार करता है। जीवन के अलग अलग परिस्थिति, जितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें एक ऐसा प्रभु है हमारे जो हमें छुड़ा सकते हैं, बचा सकते हैं। हालेलुया। अब हम मनन करेंगे संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र के 16वें अध्याय पर। पिछले 15 अध्यायों पर कुरिन्थ की कलीसिया जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे उन बातों को बड़े विस्तार से समझाया, और जिनको डांटना है डांटा, जिनको ढारस बंधाना है बंधाया, जिन बातों पर उनका शक था उसको दूर किया। अब उपसंहार के रूप में कुछ बातें प्यार से समझा रहे। उसमें पहली बात वचन 2, आप लोगों में हर एक प्रति इतवार को अपने आय के अनुसार कुछ अलग कर दे, अपने यहाँ सुरक्षित रखे। हालेलुया। यरूशलेम की कलीसिया के लिए कुछ चंदा भेजने की बात है। उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रति इतवार को थोड़ा सा अलग करना, यानी हर सप्ताह के पहला दिन प्रभु के लिए कुछ अलग करना। आपकी आय जितना है उसके अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, इतना देना है नहीं बोल रहे, जितना हो सके अलग करना। मतलब उसको एक स्वभाव में बदलना, एक देने की एक आदत बना डालना। ऐसा नहीं कि मैं आने पर मुझे आपसे मांगना पड़ेगा, उस समय अर्जन से मैं आपको पूरा इकट्ठा करना पड़ेगा, वो नहीं। आपके पास ऑलरेडी देने की एक आदत है, उसको बना डालना प्रभु के लिए, जिससे बाद में इनको अगले पत्र में, दूसरे पत्र में उसके बारे में और अच्छा से समझाते हो, अध्याय 8 और 9 में। तो आप इतना एक कोशिश कीजिए, हर सप्ताह में थोड़ा सा अलग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात वचन 3, जिन लोगों को आप उपयुक्त समझेंगे आने पर मैं उन्हें पत्र दूंगा, वे आपका दान यरूशलेम पहुंचा देंगे। अगर यदि यही उचित जान पड़े तो मैं स्वयं जाऊं, वे मेरे साथ चलेंगे। मतलब
उस समय बैंक फैसिलिटी वगैरह नहीं है कि पैसा यहाँ से बैंक में डालें और उधर पहुँच जाएगा भेजने के लिए, ऐसा नहीं, आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आप जिन लोगों को उपयुक्त समझेंगे, ऐसे एक व्यक्ति नहीं, एक से ज़्यादा लोग, उनको चुनना, मैं उनको चिट्ठी दूंगा, वे पैसा लेकर जाएंगे। अगर आप उचित समझेंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? पैसा के मामले पर हम लोगों को चाहिए कि दूसरों को बोलने के लिए, शक करने के लिए मौका दे। सब कुछ उचित रीति से करना। आप जिन लोगों पर भरोसा आपको है, ऐसे लोगों को चुनना, एक से ज्यादा लोग, उनके हाथ में मैं चिट्ठी दूंगा। मतलब सब कुछ उचित और व्यवस्थित रीति से। पैसा से जुड़ी हुई मामला पे किसी को पाप करने का मौका नहीं देना, बोलने की मौका देना, शक करने की मौका देना, शैतान को उस पर मौका नहीं देना। इसलिए बहुत उचित रीति से कार्य करने की बात समझा रहे। तीसरी बात, वचन 7, मैं इस बार यात्रा करते हुए आपसे मिलना नहीं चाहता। यात्रा करते हुए मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। प्रभु की इच्छा होने पर मैं कुछ समय तक आप लोगों के यहाँ रहने की आशा करता हूँ। प्रभु की इच्छा होने पर, इफ द लॉर्ड परमिट्स। संत पौलुस भविष्य के बारे में जो भी योजना बनाते उस पर बार बार ये शब्द बोलेगा, प्रभु की इच्छा होने पर। कुरिन्थियों के इस पत्र के अध्याय 4 वचन 19 में हमने इस तरह देखा है। और रोमियों के अध्याय 1 वचन शायद 10वां वचन में, और अध्याय 15 रोमियों का वचन 32 में प्रभु की इच्छा होने पर। और प्रेरित चरित्र के अध्याय 18 वचन 21 पे, तो प्रभु की इच्छा होने पर, इफ द लॉर्ड विल्स। बहुत सुंदर कार्य है, ऐसा बोलना चाहिए। हम लोग फैसला लेते लेकिन उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। हालेलुया। अगला संदेश वचन 9, क्योंकि यहाँ मैं पेंतकुस्त तक मैं एफेसुस में रहूंगा, क्योंकि यहाँ मेरे कार्य के लिए एक विशाल द्वार खुला है। प्रभु के कार्य करने के लिए मुझे एक द्वार प्रभु खोल कर दिया एफेसुस में, किंतु बहुत से विरोधी भी है। हालेलुया। इसलिए संदेश हमारे लिए यही है, जो भी प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, विरोध जरूर होगा। संत पौलुस प्रभु का इतना चुना हुआ भक्त है, वो कहता है मेरे लिए एक द्वार खुल गया, इसलिए मैं शायद वहां पर कुछ और महीना रुकूंगा। किंतु विरोध भी बहुत है, विरोधी बहुत है। इसलिए कोई जो प्रभु का कार्य करना चाहता है, वो कभी ना सोचे कि आपका विरोध नहीं होगा। ये नहीं सोचना, विरोध जरूर होगा। आप प्रभु की तरह विनम्र रहिए, फिर भी आपका विरोध किया जाएगा। हालेलुया। आप कितना भी कोशिश करें, विरोधी तो जरूर होंगे। कारण प्रभु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश सहना ही पड़ेगा। यदि मेरे साथ लोग ऐसा किया, तुम्हारे साथ भी होगा। जो मेरी सेवा करना चाहता है, उनको अपने को त्यागना पड़ेगा, प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे होना है। क्योंकि जो भी प्रभु की सेवा करना चाहते हैं प्रियजनों, उनको विपत्ति का सामना करने को तैयार होना ही है। क्योंकि हम लोग एक युद्ध क्षेत्र में हैं, निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि संधकार में संसार के अधिकारी, अधिपतियों, शासकों, आकाश की दुष्ट आत्माओं से हमारा युद्ध है। इसी युद्ध क्षेत्र में जब हम लोग प्रभु के अस्त्र शस्त्र धारण करते हुए जब लड़ाई करेंगे, शत्रु भी कोशिश करेगा थोड़ा सा, तब थोड़ा विरोध होगा। लेकिन प्रभु हमारे साथ हैं, इसलिए हमको डरना बिल्कुल नहीं है। जो विरोध होगा उस समय काम सब छोड़ के, ऐसा विरोध हो रहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा प्रभु की सेवा, नहीं बोलना है। संत पौलुस हमको शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। अगला एक और संदेश, शायद वचन 14, आप जो कुछ भी करें भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ही करें। 13वां अध्याय में यह संदेश हमको प्रभु ने दिया है। यानी जिस पे प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, बाकी सारा काम बेकार है। यदि आप कुछ भी करें, प्रेम उस पर नहीं है, भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर नहीं करेंगे, अगर स्वार्थ आपके अंदर है, अहम अंदर है, या घमंड के कारण करते या दिखावा के लिए करते हो, सब बेकार है। जो कुछ भी आप करेंगे, एक गिलास पानी भी आप देंगे दूसरों को, भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर करना। यदि आप प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, उसमें भी प्रेम होना, भ्रातृ प्रेम। हालेलुया।
और अंतिम वचन, अंतिम संदेश वचन 22, जो प्रभु को प्यार नहीं करता वो अभिशप्त हो। बहुत कम संत पौलुस इस तरह श्राप की बातें कहते हैं। जो प्रभु को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। प्रियजनों, संत पौलुस ये बताना चाहता है, यदि आप संसार को प्यार करेंगे आप प्रभु का शत्रु है। आप वासना के पाप बराबर करते जाएंगे और उसके बाद आपका प्रभु के प्रति प्यार नहीं होगा। आपके बीच में फूट यदि रहेंगे, प्रभु के प्रति आपका प्यार नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस बता रहे, यदि प्रभु यीशु को आप प्यार नहीं करते हैं, आपके ऊपर एक श्राप लगा हुआ है। इसलिए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें कि प्रभु के प्रति हमारा प्यार बढ़ते जाए। जितना वचन हम सुन रहे हैं, ये सारा वचन प्रभु के प्रति हमारे प्यार को और बढ़ा दे। जितना ज़्यादा वचन हम सुनते हैं उतना प्यार बढ़ेगा। वचन आप हृदय में रखेंगे, प्यार बढ़ते जाएंगे। इसलिए आज आपके लिए मेरी प्रार्थना और मेरी आशा और मेरा आग्रह और मेरे आपके लिए ये तमन्ना है हृदय में कि आपका प्रभु के प्रति प्यार अधिक होने दें। इसलिए हमारे साथ ये प्रार्थना करना, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे प्यार को और अधिक बढ़ाई। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक।